क्या आप जानते हैं कि डाइटिंग करने से बॉडी बुरी तरह से डैमेज होती है और बॉडी में परमानेंट मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, खासकर क्रैश डाइट के दौरान, यानी जब वजन कम करने की बहुत तेजी से कोशिश की जाती है। खाना पीना कम कर देने की वजह से बॉडी को उस मिकदार में खाने से एनर्जी हासिल नहीं हो पा रही होती जिस मिकदार में बॉडी को जरूरत होती है, जिस वजह से बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो पड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ने की वजह से बॉडी पहले से कहीं कम कैलोरीज को बर्न कर रही होती है, लेकिन फिर भी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की तो जरूरत होती है। इस एनर्जी को बॉडी मसल्स को बर्न कर कर हासिल करती है, जिस वजह से बॉडी में मसल मास कम होने लगता है। ऊपर से बॉडी को वो तमाम विटामिन और मिनरल्स भी हासिल नहीं हो पा रहे होते जिसकी बॉडी को जरूरत होती है। इस तमाम सूरत हाल के चलते डिप्रेशन पैदा होने लगता है, दिमागी फोकस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्ट्रेस रहने लगती है और दिमागी काम काज करने की सलाहियत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बदहजमी रहने लगती है, कब्ज पैदा हो जाती है क्योंकि खाना पीना कम कर देने की वजह से आंतों में खुश्की आ जाती है जो कि कब्ज की वजह बनती है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती या फिर नींद तो आती है लेकिन वो पुरसुकून नींद नहीं होती। विटामिन और मिनरल्स की कमी होने की वजह से बाल और स्किन बुरी तरह से डैमेज होने लगते हैं, बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं, स्किन पर फाइन लाइंस नमूदार होने लगती हैं जो कि आगे जाकर झुर्रियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। सुस्ती और थकावट रहने लगती है क्योंकि जाहिर बात है मेटाबॉलिक रेट स्लो पड़ने की वजह से बॉडी उस मिकदार में एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती जिस मिकदार में उसको जरूरत होती है। बॉडी में प्री मैच्योर एजिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होने लगता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते मर्दों में मखसूस कमजोरियां पैदा होने लगती हैं जबकि खवातीन में मखसूस मसाइल जैसे कि चेहरे पर बालों का आ जाना या दूसरे नुकाइस पैदा होने लगते हैं। बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होने पर बॉडी में परमानेंट डैमेज होने लगते हैं जिसको बाद में रिकवर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन बॉडी को इतना सारा डैमेज देने के बावजूद जिस मकसद के लिए डाइटिंग की जा रही होती है यानी वेट लॉस, वो भी पूरा नहीं होता क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग को खत्म करेंगे और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में जाएंगे और दोबारा से फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो दोबारा से आपका वजन इतनी तेजी से बढ़ेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि बॉडी ने अपनी एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा कम कर ली होती है तो बॉडी खुराक से मिलने वाली एनर्जी को इस्तेमाल ही नहीं कर पाती जिसके बाद वो तमाम एनर्जी चर्बी की शक्ल में कन्वर्ट होकर जिस्म में जमा होने लगती है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखें कि डाइटिंग करने से आप परमानेंटली अपनी बॉडी को डैमेज ही करेंगे, वजन आपका कम नहीं होगा। वजन कम करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि जिस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कर कर आपका वजन बढ़ा है इसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कर कर आप अपने वजन को कम करें। वजन को कम करने के लिए कभी भी 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के गोल सेट नहीं करने चाहिए, बल्कि अगर आपने डाइटिंग भी करनी है तो कम से कम वजन कम करने के लिए 4 से 6 महीने का गोल सेट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।